हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 36 कक्षा 10वीं है, विषय हिंदी है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज हम पढ़ने वाले हैं और तिथि है 1 अक्टूबर। प्यारे बच्चों, पिछली बार की तरह आज हम हिंदी साहित्य से महान तुलसीदास जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाड़ियों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे, यानी कि उन्हें हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो हमें दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये उनका संवाद है। चलिए पढ़ते हैं। सो बिलगाओ बिहार समाज नाता मारे जय ही सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अवमाने, बहु धनुही तोरी लरिकाई, काबुना असी रिस्कनी आई गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृग गुल केतु। ठीक है, अब इसका हमें यहाँ पर दिए हैं अपरिचित शब्दों के अर्थ। इनके शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो बिलगाओ का क्या अर्थ है? अलग करना। वचन यानी कि बातें। कबूहू यानी कि कभी भी। गोसाई यानी कि गोस्वामी। कोही यानी कि किस। सुनी यानी कि सुनकर। अवमाने यानी कि अनादर। रिस यानी कि नाराजगी। यही यानी कि इस। और भृग कुल केतु यानी कि भृग कुल के ध्वज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है संदर्भ साहित्य भावार्थ। तो चलिए पढ़ लेते हैं। राम की बातों को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित, यानी कि वो ज़्यादा क्रोधित होकर कह रहे थे कि शत्रु के काम करता है तो उससे लड़ाई ही होती है। ठीक है, शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, यानी कि ये बात हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ी थी। अब क्या कह रहे हैं वो उसके आगे पढ़ते हैं। परशुराम जी आगे बोले, इसलिए उस व्यक्ति को इस सभा यानी कि इस समाज से अलग कर दो, अन्यथा सभी राजा मेरे क्रोध के कारण मेरे जाएंगे। यानी कि परशुराम मुनि के वचनों को सुनकर जब उन्होंने ये वचन सुने तो लक्ष्मण जो थे वो मुस्कुराकर बोले कि परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, यानी कि वो बोले तो पर उनका अपमान करके बोले, हमने बचपन में बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ी, तेब आपने कभी क्रोध नहीं किया। यानी कि टेब जब आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए? वो पूछते हैं कि इस पे इतनी ममता क्यों दिखाई जा रही है। ये सुनकर जो भृग कुल की ध्वजा होती है उसके समान परशुराम जी और अधिक क्रोधित होकर बोले। अब इसके आगे हम आगे वाली वर्कशीट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्कशीट जो हमें दी जाएगी। चलिए आगे हमें दिया है। चलिए अब उपयुक्त के आधार पर कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न पूछा था, परशुराम ने किस व्यक्ति को सभा से अलग करने को कहा? धनुष तोड़ने वाले को। ठीक है, उसके बाद किसने कहा बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी? यानी कि किसने कहा था कि हमने बहुत सारे धनुष तोड़े? ऐसा लक्ष्मण ने कहा था। क्रोध का विलोम शब्द बताइए। विलोम यानी कि उल्टा, तो क्रोध को हो जाएगा प्रेम। ठीक है, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है बच्चों, यही थी मेरी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।